चुनावी सीजन से पहले ही कथा की राजनीति शुरू हो गई है। अब मैं बात कर रहा हूं उन पंडितों की, उन कथावाचकों की जो जाने अनजाने राजनीता और राजनीतिक विषयों से जुड़ गए हैं। जी हां, 11 महीने बचे हैं चुनाव को और बीजेपी पहले ही कांग्रेस सब अपने अपने कथावाचकों से कहने लगे हैं कि विधायक से लेकर मंत्री तक सब धार्मिक हो चुके हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बैतूल में आरएसएस और बजरंग दल को लेकर एक बयान दिया था। क्या बयान था वो मैं आपको बता देता हूं। बयान यह था कि हर घर से आरएसएस और बजरंग दल में एक व्यक्ति होना चाहिए। बाद में प्रदीप मिश्रा अपने बयान से पलट गए। बयान तो याद ही होगा जो उन्होंने कहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब वो पलट गए। वो ये कहते हैं कि मैंने इसलिए कहा था, ये प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि मैंने इसलिए कहा था कि संघ या बजरंग दल कभी कोई चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन हर सुख दुख में वो मदद के लिए खड़े रहते हैं। यानी कि पहले सफाई में दिया गया बयान सुन लीजिए, मैं आपको बयान सुनवा देता हूं, फिर आपको विस्तार से बताऊंगा कि उनके बयान का मतलब क्या है। सुनिए बयान। आरएसएस और बजरंग दल का नाम इसलिए लिया गया, इन दोनों को कभी चुनाव लड़ते देखा है आपने? पंडित प्रदीप मिश्रा या मैं खुद कोई पार्टी का नहीं, मैं केवल भोलेनाथ जी का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और एक सनातन धर्म के अंदर हिंदू की औलाद हूँ। इसलिए जब भी बात करूंगा सनातन धर्म की बात करूंगा, ना कोई राजनीति से ना कोई पार्टी से। तो आपने प्रदीप पंडित जी का बयान सुन लिया, लेकिन सबसे बड़ा बात है और गौर करने वाली बात भी है कि प्रदीप पंडित ने यह तो कह दिया कि वो आरएसएस और बजरंग दल चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन शायद प्रदीप जी भूल गए कि आरएसएस और बजरंग दल बीजेपी को ही वोट देने की बात करते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि भैया बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की व्यवस्था करते हैं, संघ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो रणनीति भी बनाते हैं और बीजेपी का उम्मीदवार कैसे जीते इसके लिए घर घर जाके प्रचार भी करते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी क्यों जरूरी है। ये संघ के लोग करते हैं। शायद प्रदीप मिश्रा जी ये बताना भूल गए, लेकिन ये किनारे करने वाली बात हुई। आपने एक बयान दे दिया, उसके बाद आपने किनारा कर लिया। अब ये सब अच्छे से जानते हैं बीजेपी के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा को कांग्रेस भी अपना बता रही है। यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, उन्होंने कहा है कि छिंदवाड़ा में वो शिव महापुराण की कथा कराएंगे और इसके लिए बाकायदा उन्होंने न्योता भी दिया है। जब पंडित प्रदीप वहां जाएंगे तो एक नई सुर्खियों को जन्म देंगे, क्योंकि तब की बात तब होगी। अब मैं आपको पंडित प्रदीप मिश्रा की वो जनसेवा की कथा करवाई है जो लगातार जनसेवक करा रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जैसे इंदौर के विधायक है संजय शुक्ला, इनने भी कथा करवाई। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ विधायक रहे हैं गौरी शंकर बिसेन, जो कि बालाघाट में फरवरी में पंडित प्रदीप मिश्रा से भागवत कथा करवाएंगे। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनेस भी न्योता लेकर पहुंची हैं उनके पास। बुरहानपुर में वो 2 फरवरी को पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं। जनाब, अब महाराज मतलब जाने मन की बात, लेकिन पर भी क्या किया जाए, क्योंकि ओपीएस भदौरिया जो मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, ओपीएस भदौरिया ने भी भिंड के ददरुआ धाम पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई। इस आयोजन पर खर्च भाजपा नेता अशोक भारद्वाज ने किया था। साथ ही मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भागवत कथा कराने की भी बात कही है। हालांकि अभी तारीख तय नहीं है, वो जब धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे तभी होगी। लेकिन वही विधायक भी एक और अजय टंडन, वो भी दमोह में 24 दिसंबर को कथा कराएंगे, उन्होंने कहा है। इसके साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी पंडित जो कि बागेश्वर है उनकी कथा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी धीरेन्द्र शास्त्री और पंडुखर सरकार से रिश्ते उनके कैसे, ये भी सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। पंडुखर सरकार के दरबार में भी लगातार जनसेवक अपना दर्द दुख लेकर पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी भी अपने हार का कारण जानने पहुंची थी। तब उन्होंने कहा था कि कोई पार्टी का ही व्यक्ति है जिसने आपको चुनाव हराया और इसी के चलते आपकी हार हुई है। जनाब, आपको नहीं लगता कि कमाल है ना? मतलब महाराज मन की बात कैसे जान लेते हैं। अब अभी मैंने जिनकी कथा कुंडली खंगालकर आपको बताया है, उसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कुछ कथावाचकों को जनसेवक लगातार बुला रहे। जैसे जया किशोरी हैं, हरदा विधानसभा क्षेत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल ने श्रीमद् भागवत कथा करवाई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। साथ ही तरुण भनोत हैं,
उन्होंने भी जबलपुर में जया किशोरी की रामकथा करवाई, उसका आयोजन करवाया। अब कई जैसे भूपेंद्र सिंह हैं, वो भी विधानसभा क्षेत्र में संत कमल किशोर नागर का भागवत कराया था उन्होंने भी। तुलसी सिलावट अपने विधानसभा क्षेत्र सामेर में, सिंगापुर सिटी में राजेंद्र दास महाराज की भागवत कथा करा। मतलब जैसे जैसे जो चुनावी मौसम है वो नजदीक आ रहा है। गोपाल भार्गव ने भी सियासी भक्ति के नाम पर शामिल किया, उन्होंने भी कथा कराई गड़ाकोटा में डॉक्टर राजेंद्र दास से। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कांग्रेस हो, बीजेपी के तमाम नाम के थे, जीतू पटवारी ने भी आयोजन की बात कही और एक रामायण की 1 लाख प्रति बंटवाई, क्योंकि वो मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जितने भी कथावाचक हैं और इन कथावाचकों से जुड़े हुए प्रवचन हैं, जो भी व्यक्ति कथा कराता है इनकी, जाने अनजाने फल उन्हीं को मिलता है। क्योंकि लोग कम से कम नेगेटिविटी एक तो कम होती है कि आपको लेकर जो गुस्सा है क्षेत्र में, आप काम नहीं करा रहे हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो जब आप कथा करा देंगे तो सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। और आप जिस संत की कथा करा रहे हैं वो संत चूंकि मंच पर आपके साथ होगा तो आपके बारे में 2 अच्छे शब्द बोलेगा ही, तो आपका एक प्रचार प्रसार हो जाएगा। आपकी नेगेटिविटी को आपकी पॉजिटिविटी में बदलने का काम कौन कर रहे हैं? ये संत, ये महाराज। और इसलिए इनकी पूरी, मतलब अगले 11 महीने चुनाव हैं, इनकी पूरी की पूरी आप डायरी देख लिए, बुक होती चली जा रही है। अच्छा, इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम जो जानकार हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं, वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जैसे बागेश्वर हैं, आजकल नंबर 1 पर चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि साहब चमत्कार करते हैं वो। पंडोखर हैं, जया किशोरी हैं, प्रदीप मिश्रा हैं, कि अगर आपकी विधानसभा में इन्होंने सभा कर ली तो आपकी जीत पक्की। पार्टी आपको टिकट नहीं दे, ये सब बात की बात है, लेकिन जीत तो आपकी पक्की है, ये आप मान लीजिए। इसलिए एक के बाद एक सारे लोग इनकी कथा करा रहे हैं। अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का काम पंडित जी कर रहे हैं। और एक तरह से पंडित जी इनके विधानसभा क्षेत्र में, मतलब भले ही चुनावी पोस्टर में पंडित जी का फोटो नहीं होगा, लेकिन स्टार प्रचारक हैं इनकी विधानसभा में, और इनके चुनाव के पहले स्टार प्रचारक का काम कर रहे हैं। तो जनाब आप समझिए कि पंडितों की जो डायरी है, जो उनके प्रोग्राम की डायरी है, वो धीरे धीरे भरती जा रही है। और आप तय मान लीजिए कि आने वाले समय में करीब करीब सारे मंत्री विधायक इन पंडितों की कथा करवाने वाले हैं। कथा में सकारात्मक बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, धार्मिक बातें होती हैं, लेकिन संकेत राजनीतिक हैं। अब जैसे प्रदीप मिश्रा ने बात कर दी, प्रदीप मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई हर घर से एक व्यक्ति संघ में और एक व्यक्ति बजरंग दल में होना चाहिए।